आज लाडली बहना के लिए वो 1,000 रुपए दे रहे हैं। 1,000 क्या होता है भैया? 1,000 में तो गैस सिलेंडर भी नहीं भर पा रहा है। बिस्तर के लिए परेशान थी, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए परेशान थी, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जो जरूरतों का सामान उसके लिए भी परेशान थी। तब ये भाजपा सरकार के लोग, आज मुख्यमंत्री जी को अचानक बहनों की याद आ गई, भांजों की याद नहीं आई, बहनोइयों की याद नहीं आई। करके अच्छी डिग्री लेकर के बैठे, क्योंकि एक युवा वर्ग जब अपने एक लेवल पे आ जाते हैं, माँ बाप से पैसा मांगने में अपने आप में शर्म महसूस करते हैं, तो वो अपने खर्च कैसे चलाएं? वो खर्च को पूर्ण करने के लिए कहीं न कहीं वो चोरी करते हैं, कहीं न कहीं वो फिर नशा करते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अपने माइंड को शांत करने के लिए वो नशा करते हैं। हमारे साथ और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे एक एक करके बात करते हैं कि आखिरकार इस बीजेपी सरकार में उनकी क्या प्रमुख समस्याएं थी जो समाधान हुई हैं या फिर नहीं हुई। मैम, क्या नाम है आपका? भैया मैं अर्चना द्विवेदी, पूर्व महिला शहर अध्यक्ष और वर्तमान में शहर उपाध्यक्ष मेन कांग्रेस में। समस्याएं महिलाओं की देखती हैं, क्योंकि आप खुद महिला हैं। जो बीजेपी सरकार ने अभी तक समाधान उसका नहीं किया है। जी जी भैया, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। महिलाएं ऐसी होती हैं, कहने का मतलब उनका ऐसा रोल रहता है कि वो घर बाहर पूरी, घर के अंदर भी बाहर, हाँ घर के बाहर भी और घर के अंदर भी एक समान रूप से वो काम करती हैं। जिस तरह वो घर चलाती हैं उस तरह वो बाहर भी अपना समांतर बना के रखती हैं। महिलाएं इस भाजपा शासन में इतनी त्रस्त हुई हैं। आप याद करिए, कोरोना काल में यही बहनें बिस्तर के लिए परेशान थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए परेशान थी, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जो जरूरतों का सामान उसके लिए भी परेशान थी। तब ये भाजपा सरकार के लोग कहाँ थे? आज लाडली बहना के लिए वो 1,000 रुपए दे रहे हैं। 1,000 क्या होता है भैया? 1,000 में तो गैस सिलेंडर भी नहीं भर पा रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी को अचानक बहनों की याद आ गई, भांजों की याद नहीं आई, बहनोइयों की याद नहीं आई। कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र, चाहे वो युवाओं का हो, महंगाई का हो, चाहे किसानों का हो, पढ़े लिखे बच्चे बेचारे कोरेक्सी हो रहे हैं मजबूरी में, कोई काम नहीं है। मैम, इसमें किसको आप दोषी मानती हैं, सरकार की, पुलिस की या घर वाले? इसको हम सरकार को दोषी मानते हैं। पढ़े लिखे युवा का पकौड़ा तो नहीं तल सकते, तो जब वो पकौड़ा नहीं तल सकते, जरूरतें हैं ही, तो वो क्या करेंगे? डिप्रेशन में आ जाएंगे, कुछ गलत कदम उठाएंगे। इसमें पूरा दोष भाजपा शासन का है। युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, महंगाई में कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बहनों को 1,000 रुपए देने से कुछ नहीं होगा। जो बहनें जागरूक हैं वो समझ रही हैं कि ये 1,000 रुपए तो इनने दे दिया और अगले ही पल इतनी महंगाई कर दी। अभी आपने देखा होगा टमाटर इतना महंगा था, अभी फिलहाल प्याज इतनी महंगी है। गरीब वर्ग के लोग भाई साहब रोटी नमक प्याज खाते हैं बड़े बड़े सुख से, वो प्याज महंगी कर दिए। महिलाएं क्या करेंगी? महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है। महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को चुनेंगी और कांग्रेस की सरकार बनाएंगी। मैम, कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? ये हम नहीं कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगी, भरपूर प्रयास किया जाएगा। जिसको जैसे सांत्वना दी जाएगी, जिसको जैसे युवाओं को रोजगार, जहां जैसे उनको सेट किया जाएगा, उनको उस हिसाब से जो जिस लायक है उसको रोजगार दिया जाएगा, व्यवसाय दिया जाएगा, महिलाओं को भी जागरूक किया जाएगा। और भाजपा शासन से पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बेहतर होगी। चलिए मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सविता मिश्रा, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा एनजीओ चलता है, ज्ञानोदय एवं जनजागृति समिति मेरी। आपका एनजीओ चलता है, एनजीओ में अक्सर लोगों की मदद की जाती है, तो आप क्या प्रमुख समस्याएं यहाँ देखती हैं? देखिए, हमारे पास समस्या युवा वर्ग की आती है। हमारे पास हॉस्पिटल की समस्या आती है कि डॉक्टर ठीक से निगरानी नहीं करते हैं। अस्पताल में ये समस्या है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। पैथोलॉजी वाले अनचाहा मतलब पैसा लेते हैं, प्राइवेट डॉक्टरों के पास हमको जाना पड़ता है। तो इस तरह से जो गरीब वर्ग के लोग हैं
उनकी समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो बड़े आदमी हैं, उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। वो विदेश जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, बॉम्बे जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, ना वो बड़े बड़े अस्पतालों, प्राइवेट अस्पताल दिखा। सुपर स्पेशलिटी सिर्फ एक बिल्डिंग बनी हुई है, सिर्फ एक दिखाने के लिए बिल्डिंग है। बाकी वहाँ पे भी स्थिति वही है जो संजय गांधी में थी। और कुछ दिन बाद अभी क्योंकि नई नई बिल्डिंग बनी है तो लोगों ने उसकी तारीफ की है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरह से किसी नए चेहरे को अगर नहीं लेके आया गया या किसी नए ऐसे व्यक्ति को नहीं लाया गया, नेता में नहीं चुना गया, तो मुझे स्थिति सुपर स्पेशलिटी अभी फिलहाल नाम है। मैम आप एनजीओ से जुड़ी हैं, तमाम मुद्दों पे काम करती होंगी ग्राउंड लेवल पे। युवाओं को इस समय क्या देखती हैं कि वो नशे की ओर क्यों अग्रसर हो रहे हैं? आपने बहुत अच्छा काम बात मेरे से प्रश्न किया है। मैं नशा मुक्ति पे भी अभियान चला रही हूँ, हर स्कूलों और कॉलेजों में मेरी चलते हो। और इनफैक्ट यहाँ तक कि आईजी के मार्गदर्शन में मैंने कई स्कूलों कॉलेजों में किया है, मलिन बस्तियों में भी, स्लम बस्तियों में भी हम लोगों को समूह बनाने के लिए आईजी ने कहा था। उनके मार्गदर्शन में आज भी हूँ मैं, और उनके पद चिन्हों पर मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नशा मुक्ति हमारे ख्याल से भाषणबाजी से ठीक है, हम ये नहीं कहते 100 में एक आध दो बच्चे ऐसा हो कि बात समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझते। उसका कारण ये है बेरोजगारी। अगर बच्चों को रोजगार नहीं मिला, पढ़ाई करके अच्छी डिग्री लेकर के बैठे, क्योंकि एक युवा वर्ग जब अपने एक लेवल पे आ जाते हैं, माँ बाप से पैसा मांगने में अपने आप में शर्म महसूस करते हैं। और जो बच्चे शर्म महसूस करते हैं तो वो अपने खर्च कैसे चलाएं, वो खर्च को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं वो चोरी करते हैं, कहीं ना कहीं वो फिर नशा करते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अपने माइंड को शांत करने के लिए वो नशा करते हैं, चोरी करते हैं। सबसे पहले अपराध बढ़ जाता है चोरी में, चोरी के बाद फिर वो अपना नशा करेंगे। इस तरह से कई हमारे देश में अपराध बढ़ते हैं। जिसमें मैं थाने में भी जाती हूँ, मैं महिला काउंसलर भी रह चुकी हूँ, और अभी भी बीच बीच में मुझे बुलाते हैं, लेकिन बट अब मैं नहीं जाती हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं। लेकिन जब मैं जाती थी तो मुझे इस तरह से मतलब थाने में ऐसा देखने को मिलता था कि पुलिस वाले कहते हैं मैडम हम थक गए, आप कहती कैसे काम नहीं होता है। तो मैंने कहा थकने का कारण है कि आप लोग जो प्रशासन है वो सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो वो तो पुलिस वाले के पास तो जाएंगे ही, अपराध बढ़ेंगे, दिन रात अपराध बढ़ेंगे तो थाने में तो जाएंगे, इसका सवाल ही नहीं उठता है। मैम युवाओं के लिए, रीवा के जो युवा हैं, तमाम जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमें किसी एक ऐसे व्यक्ति विशेष को, कोई व्यक्ति कहना कि जन्म लिया, जन्म से वो चलता चलता चला आ रहा, बूढ़ा हुआ जा रहा है, उस बूढ़े को क्यों नहीं हम अलग करें, अगले लड़के को क्यों नहीं लेके आए, किसी ऐसे व्यक्तित्व क्यों नहीं लाए, उनकी छवि को क्यों हम नहीं देखें, उनका हम कारभार क्यों नहीं देखें। मेरा ऐसा मानना है, मैं हालांकि राजनीति से नहीं हूं, लेकिन राजनीति के विषय में बहुत कुछ जानकारी रखती हूं। बट मैं ऐसा कहना चाहती हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति को लगातार उस प्रशासन में, उस शासन में नहीं रहना चाहिए। हर 5 साल, मेरा तो ऐसा मानना है कि हर 5 साल में लोगों को बदल देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, लोग करते हैं विकास की बात, विकास हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो अभी तक चल रहे हैं, आज 2500 सालों से, 20 सालों से टूट रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है। वो किसका खर्चा जा रहा है? हम लोग टैक्स तो दे करके हम लोग मर रहे हैं ना। लोग कहते हैं, गरीब कहते हैं कि हमारे पास पैसा दे रहे हैं, जो सरकार है पैसा दे रही। अरे पैसे अपनी जेब से तो दे नहीं रही, अपने पैसा जिस दिन देगी वो 2 रुपए नहीं देगी अपनी जेब से। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं सोशल वर्क हूँ, क्योंकि इस दर्द को मैंने महसूस किया हर वार्डों में जाकर के। मैंने 15, 10, 15, 14, 20, 22, 40, 42 वार्डों में मैंने काम किया है। तो जो मैंने परिस्थितियों से मैं अवगत हूँ, उन परिस्थितियों को मैं अपने दर्द को आपके सामने आज मैं पेश कर रही हूँ। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप नए चेहरे को लाए। हमारे जो महिलाएं भी बैठी है, हम इनसे भी कह रहे हैं, आप यार एक बार लाकर को तो देखो। उसी व्यक्ति को फिर आप बैठा दोगे, फिर वो इसी तरह क्या मानते हो? आज लोग हमारा, हमको सुनने में मिल रहा है कि वो पैसा बांट रहे, पैसा बांट रहे। तो पैसा वो 50 साल पीढ़ियों के लिए बना करके बैठे हैं, तो वो पैसा नहीं बांटेंगे तो क्या बांटेंगे? अरे ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो सिर्फ पैसा ना बांटे, ईमानदारी से रास्ते पे चलना शुरू करे। रास्तों पे कांटे बिछा करके, कांटों को हटाना नहीं है कि कांटे बिछा दिए फिर उनको रास्ता साफ कर दिए। हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, वो कांटे कभी और पत्थर बिछा ही नहीं, हमेशा फूल के रास्ते बनते चले जाएं। अच्छा मैम, ये रीवा नहीं, आठों विधानसभा में ये देखा गया है कि जो आवारा मवेशी हैं, इनकी बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही। आप एनजीओ से हैं, इसमें भी काम करती होंगी। कितनी समस्या आप देखती हैं कि लोगों को कितनी समस्या इनसे होती है? देखिए सर, भैया जी, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है।
आज हाईवे में आप देख लीजिए, आप मेन मार्केट में देख लीजिए, हमें मवेशियां बैठे मिलेंगी। और जब उसका सबसे ज्यादा कारण है कि ऐसे गौशाला ऐसे बना दिया जाए कि जो मवेशियां आवारा भाग रहे हैं उनको ले जा करके वहां पे बंद कर दिया जाए। क्योंकि उसका सबसे जो कारण है, आज जो हमारे रीवा शहर ले ले, जिला कोई भी जिला ले ले, तो हर जिले में आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनता है। सबसे बड़ा एक्सीडेंट होता है। अभी हमारे बीच में परसों हमारे एक साथी मिले हुए थे, तो बोले मैडम गाय आ गई थी, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है, गाय आ जाना, कुत्ता आ जाना, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। और इसके लिए सबसे बड़ी राय बतानी चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। और जिनकी गाय है, पालतू है, उन लोग भी दूध लगा करके छोड़ देते हैं आवारा मवेशियों की तरह। तो ऐसे मवेशियों के लिए इस पे मतलब हम कह रहे, जो भी हमारे पार्टी से व्यक्ति आए वो ये जरूर करें कि मवेशियों के लिए हौद खाना बनाए, वो आवारा वालों के लिए अलग रखा जाए, और जो पालतू उनके लिए एक्शन प्रशासन के माध्यम से एक्शन लिया जाए कि जिनकी मवेशियां वो अपने घर पे बांधे, उनके खाना पीना चारा की व्यवस्था करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तमाम महिलाओं की समस्या पे हमने बात किया, रीवा की क्या बेसिक समस्याएं हैं, महिलाओं से हमने बात करके आप लोगों तक पहुंचाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।